हेलो दोस्तों, साइंस की आज हमारी 9th क्लास है और जैसा हम पिछली क्लासों में कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है कि हम शब्दावली में के कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं। क्योंकि साइंस में समस्या ही वर्डिंग्स टर्मिनोलॉजी होती है। बहुत हैवी वर्ड्स होते हैं कई बार और वो समझ में नहीं आते, तो हम शब्दों को क्लियर कर रहे हैं, फिर उनके फैक्ट्स भी कर रहे हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक के साथ हम ऐसे ही साइंस को करते रहेंगे, जिससे आपकी समझ बढ़ती रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, केमिकल और फिजिकल चेंज, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। बहुत सिंपल है कि जब कोई वस्तु अपनी शेप बदल लेती है, चाहे वो पानी हो, प्लास्टिक हो, लोहा हो, यानी जब एक वस्तु दूसरी अवस्था में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी जब भाप बन जाता है, वही पानी जब बर्फ बन जाता है, तो चेंज हुआ। तो उस चेंज को हम भौतिक परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो ऐसे हम 10-12 एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद फिर एग्जाम्पल चाहे 10 हो चाहे 100 हो, उनमें कोई समस्या हमें नहीं आएगी। तो जैसे हमारे पास पहले है कि किसी भी वस्तु में भौतिक परिवर्तन कब कहा जाएगा। एक तो उस वस्तु की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, अणुरचना में बदलाव नहीं होता। अणुरचना का मतलब यहाँ पर है उसकी जो ओरिजिनल शेप है, जो ओरिजिनली वो बना हुआ है किसी भी केमिकल से, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो अस्थायी परिवर्तन है। अब हम मान भी लें कि उसमें कोई चेंज आ गया, तो वो कैसा चेंज है? टेम्परेरी चेंज है, यानी दोबारा उसी अवस्था में वो फिर आ जाएगा। नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नई वस्तु का निर्माण नहीं होता। अस्थायी परिवर्तन में उसका साइज बदल सकता है, उसकी जो है कुछ और संरचना, बाहर की अवस्था जैसे द्रव से ठोस, वो बदल सकती है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए। तो ये तो है हमारा भौतिक परिवर्तन कि उसमें अस्थायी परिवर्तन है, मेन पॉइंट ये है, और नया पदार्थ नहीं बनता। फिर हमारा केमिकल चेंज क्या है? बिल्कुल इसके रिवर्स है। अणुरचना में बदलाव हो जाता है, यानी उसकी जो बेसिक ओरिजिनल शेप है वो भी चेंज हो जाती है। और जब वही चेंज हो जाती है तो वो टेम्परेरी चेंज है, दोबारा उसको हम पहली अवस्था में नहीं ला सकते और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जब हम उसको बदलाव ला ही नहीं सकते तो नया पदार्थ ही निर्मित हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये हैं जो हम मिला रहे हैं। अस्थायी परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन है। जब किसी चीज़ में हम ये महसूस करें कि अब इसको दोबारा पहले की शेप में नहीं ला सकते, तो आप उसको मानिए कि वो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। और जब हमें लगे कि दोबारा उसी शेप में आ सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? टेम्परेरी चेंज है और फिजिकल चेंज है। तो आइए इसके एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। और हम मिक्स लिखेंगे, अलग अलग इनको नहीं लिखेंगे। यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स हमारे, हम उनको मिक्स लिखेंगे, वो पहचानना आपको है। पहले आसान से 4 एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। जैसे लोहे को जंग लगना, तो क्या इसमें लोहे के अंदर कोई केमिकल या कोई परमानेंट कोई चेंज आता है इसमें? लोहे को जंग लगना। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत आसान एग्जाम्पल, फलों का पकना। तो फ्रेंड्स, ये कैसा चेंज है? तीसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मोमबत्ती का जलना, जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आता है, लेकिन आज आप इसका कंसेप्ट करेंगे, न कि सीधा इसका फैक्ट करेंगे। यानी हम इसको थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि ये कैसा चेंज है और क्यों है। तो फलों का पकना, मोमबत्ती का जलना। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, दूध से दही बनना, यानी दूध का दही बनना। तो फ्रेंड्स, 1 बाय 1 इनको देखना, फिर कुछ और एग्जाम्पल हम यहाँ पर इनके साथ करेंगे। जैसे लोहे को जंग लगना। एक तो लोहे को जब जंग लगता है तो उसका वेट बढ़ जाता है और उसके ऊपर एक लेयर्स चढ़ जाती है जिससे उसका वेट बढ़ जाता है। और लोहे में बहुत सा ऐसा केमिकल चेंज आ जाता है कि दोबारा उसको उसी शेप में नहीं ला सकते हम। तो लोहे को जंग लगना कैसा चेंज है? फिर ये केमिकल चेंज है। फलों का पकना,
तो लोहे को जब जंग लग जाएगा तो उसको पहली शेप में नहीं ला सकते हम, जो उसके अंदर मजबूती थी या कुछ भी था वो पहली शेप में नहीं आएगा। जब फल पक जाएगा तो क्या फलों को हम दोबारा उसी शेप में ला सकते हैं जिस अवस्था से वो चले थे, जब वो बनना शुरू हुए थे? नहीं ला सकते। तो परमानेंट चेंज है, और परमानेंट चेंज है तो फ्रेंड्स ये कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जब मोम पूरी तरह से जल जाता है और वो नीचे भी इकट्ठा हो जाए, लेकिन उसके अंदर का जो केमिकल है वो जा चुका है, अब वो दोबारा उसी शेप में नहीं ला सकते, तो ये भी कैसा चेंज है? ये केमिकल चेंज है। दूध से दही बनना, दही से दूध नहीं बन सकता, तो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। और ये कोइंसिडेंस है कि 4 के 4 जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये 4 के 4 केमिकल चेंज यहाँ पर बन गए हैं। आगे लिखते हैं फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल जिससे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लिखें पानी का भाप बनना। तो जब लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाए, यानी लिक्विड वेपर्स में चेंज हो गया, तो क्या ये भाप दोबारा पानी बन सकता है? सिर्फ आप इसको अपने मन के अंदर रियलाइज करें, पानी तो भाप बन गया, क्या भाप पानी बन सकता है? बहुत आसानी से बन सकता है, हम जानते हैं, पानी के ऊपर बहुत 2-3 क्लास हमने की हैं। तो कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। भाप को पानी बना सकते हैं, पानी को। अब यहाँ पर पानी के सारे एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखूँगा पानी से बर्फ़ बनना, फिर बर्फ़ से पानी बनना, फिर पानी से भाप बनना, फिर भाप से फिर दोबारा, यानी कुछ भी आप पानी के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो मैक्सिमम क्या रहेंगे? सारे के सारे फिजिकल चेंज होंगे, यानी द्रव से भाप, भाप से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, फिर द्रव से भाप, फिर भाप से द्रव, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है फिजिकल चेंज। कुछ और एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखें, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ये समझने वाला कंसेप्ट है, ये जो अभी पॉइंट हम लिखेंगे इसको हम कई बार अलग मान बैठते हैं। जल में यानी पानी के अंदर नमक का विलयन, मीन्स विलयन का मतलब होता है फ्रेंड्स घुलना, सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं, यानी कोई घोल तैयार होना। यानी हमने क्या किया, पानी के अंदर नमक को यहाँ पर मिलाया, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हम नमक को इस पानी से बाहर निकाल सकें ताकि पानी पहले वाली अवस्था में आ जाए? तो केमिस्ट्री में हमारे टॉपिक होते हैं कि हम मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं। मिश्रण हो गया कई चीज़ों का, नमक और चीनी को मिला दिया या किसी और चीज़ को मिलाया, तो क्या उनको दोबारा अलग अलग कर सकते हैं हम? तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। ये क्या है, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन है, तो हम इसको अलग कर सकते हैं, वो केमिस्ट्री की क्लास में हमारा रहेगा। तो दोबारा पहले वाली शेप में आ जाएगा पानी और नमक अलग अलग, पहले वाली शेप में आ जाएगा, तो ये परमानेंट चेंज नहीं है। तो ये कैसा चेंज है फ्रेंड्स? ये फिजिकल चेंज है। जैसे और एग्जाम्पल हम करें, बादल बनना, तो ये कैसा चेंज है? यहाँ पर बादल किससे बनते हैं दोस्तों? ये गैसेज से बनते हैं, ये पानी से बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं? वो तो बादल की हमें संरचना करनी होगी, लेकिन बादल जिस चीज़ से बना है, बारिश के बाद वो अपने पहले वाली शेप में मिल जाता है। थोड़ा सा इसको बताऊं कि समुद्र से शुरू होता है और समुद्र पे ही ये पानी का साइकिल पूरा ख़त्म हो जाता है। तो ये भी कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। 1-2 एग्जाम्पल और हम करें जिससे कि फिर इस चैप्टर की हमारी सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। जैसे फ्रेंड्स हमें कोई बोले कि कोई तार जल जाता है, मैग्नीशियम का तार हो, किसी भी चीज़ का तार हो, उस तार का जलना आप बताना कैसा परिवर्तन है? फिर बहुत ही हमारा लोकल एग्जाम्पल, आटे की रोटी बनाना, तो ये कैसा परिवर्तन है? आटे की रोटी और तार का जलना, क्या कोई भी तार जब जल जाता है तो क्या वो पहले वाली शेप में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो नहीं आ सकता तो कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज है। और परमानेंट चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है।
आटे की रोटी बनना, क्या रोटी दोबारा आटा बन सकती है? नहीं बन सकती। तो परमानेंट चेंज है, और परमानेंट चेंज क्या होता है फ्रेंड्स? हमारे पास वो होता है केमिकल चेंज। तो इतने एग्जाम्पल से मैं समझता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, नई चीज़ बन जाती है, दोबारा उसी शेप में नहीं आती है, तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। और बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, नई चीज़ नहीं बनती, दोबारा उसी शेप में आ सकती है, मूल अवस्था में आ सकती है, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। तो आप जुड़े रहिए, बहुत समय हमारे पास है, जब तक कोई एग्ज़ाम आएगा तो हम बहुत सा हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल आपको देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। आप विश्वास से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। धन्यवाद।